प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कादिर मंदोखैल साहब की भी यकीनन गुफ्तगू आपने सुनी होगी। अब ये अपोजिशन अपनी जगह पे, लेकिन इत्तेहादी जमातों के दरमियान ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को लेकर तनकीद हो रही है, ये सर इसका कोई हल है? क्योंकि गुज़िश्ता कई रोज़ से हमने ये देखा कि पहले रहनुमाओं की तरफ से एक तनकीद सामने आ रही थी, लेकिन अब मरियम साहिबा खुद आके तनकीद कर रही हैं। ये क्या मामला है आपकी नज़र में? पीपल्स पार्टी तो ये भी कह रही है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा है वो तो मुस्लिम लीग नून पहले भी इस्तेमाल कर चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, 2022 में है कि 2022 में ये डेटा इस्तेमाल किया है सैलाब के हवाले से। अब कौन सी मौत पड़ गई? अब क्या मसला है? मसला कोई नहीं है। मसला वही है कि बेनज़ीर का नाम आ रहा है। मसला ये है कि बेनज़ीर बनने की ख्वाहिश तो है, मगर बेनज़ीर का नाम पसंद नहीं है कि चाहे वो एयरपोर्ट पे पड़े या किसी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में पड़े या किसी गरीब की जोली में पड़ा। वो ठीक है सर, नहीं है सवाल। आपकी राय आ गई सर। गौर बलो साहब को सर सुनते हैं। जी बलो साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि जो हम दो पॉलिटिकल पार्टी, पीपल्स पार्टी और PMLN, हम इत्तेहाद में ज़रूर हैं, लेकिन हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो अलग अलग हैं। हम वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आए हैं। और दूसरी बात ये है कि जाहिर है कि अगर पीपल्स पार्टी किसी इशू के ऊपर तनकीद करती है तो जाहिर है तनकीद करना तो हर किसी का हक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पंजाब के ऊपर उनकी तनकीद है या पंजाब के कामों के ऊपर उनकी तनकीद है, उस तनकीद की बजाय ज़्यादा बेहतर है कि वो सूबा सिंध के ऊपर तवज्जो करें। और जो मामलात जाहिर है कि बेहतरी की गुंजाइश हर जगह पर है, और जो सिंध की महरूमियाँ हैं, इस तरह के वहाँ के उनके चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं, और हम मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो एक बड़े एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर हैं जिनके सूबा सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनको जाहिर है कि उनकी रहनुमाई करनी चाहिए। और सिंध की महरूमियों को दूर करने के लिए जो अपनी आउटपुट है पीपल्स पार्टी को सारी जो है वो सिंध के ऊपर मरकूज करनी चाहिए। लेकिन और वहाँ पर जहाँ पर इनकी हुकूमत है, जहाँ पर इनकी, मेरी गुजारिश सुन लेना, जहाँ पर इनकी हुकूमत है। रहेगी बात ये कि आपने पंजाब में कहा कि जनाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, देखिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है ये एक अलग प्रोग्राम है। इसका जो डाटा इकट्ठा किया गया है वो एक अलग पर्पज के लिए, कि वो उसका मकसद था कि जो वो लोग जो कि खत्ते गुर्बत से भी नीचे हैं, जिनकी तकरीबन जीरो इनकम है या मकरूज लोग हैं, उनको 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएं और उनकी खिदमत की जाए। जहां तक फ्लड की बात है, फ्लड ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड आया है और इसमें बेशुमार नुकसान हुए हैं, और उसके लिए हमने 3-3, 4-4 इदारों को मुख्तस किया है कि वो वहाँ की जो असेसमेंट्स कर रहे हैं, और उन असेसमेंट्स के बाद हमने अनाउंसमेंट जो की है हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने या गवर्नमेंट ने की है, उसका मकसद ये है कि तकरीबन जिसका घर मुकम्मल तबाह हुआ है उसको 10 लाख रुपया देंगे, जिसका पार्शली हुआ उसको 5 लाख, जिनके जानवरों का नुकसान हुआ है उस असेसमेंट्स के मुताबिक पेमेंट्स की जाएगी। मैं सिर्फ एक सर सवाल करूंगा, उनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और ना ही मेरा ख्याल है कि अगर मैं सूबा सिंध के लोगों को ये डिक्टेशन दूं कि आप नवाज शरीफ कार्ड के जरिए फलां चीज दें फलां, तो मेरा ख्याल है कि इसका तुक नहीं बनता इस तरह की बातों। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।